कहानी लेखन। कहानी सुनना छोटे बड़े सभी को अच्छा लगता है। कहानी में एक प्रकार के मेल की बात होती है जिसे सुनकर लगता है जैसे हमारी ही बात हो रही है। इसलिए घरों में दादी और माताएं बच्चों को कहानी सुनाने का लालच देकर उन्हें कुछ देर के लिए चुप कराती हैं। कहानी एक तरफ आनंद का अनुभव कराती है तो दूसरी तरफ शिक्षा भी देती है। नीचे दी गई कहानियों को पढ़िए और इनसे मिलने वाली शिक्षा को भी समझिए। कहाँ चले जंगल के राजा। एक था शेर, बड़ा ही निर्दय। जंगल के सभी जानवर उससे परेशान थे। जिसे चाहता वह उसे मारकर खा जाता। उसके मन में जरा भी दया नहीं थी। एक दिन सभी जानवरों ने गुपचुप एक सभा की। सभी सोच रहे थे इस अत्याचारी शेर से कैसे छुटकारा पाया जाए। अपॉस्ट्रोफी पर कोई रास्ता नहीं निकला। तभी एक कोने से आवाज आई, भिन भिन भिन। जानवरों ने घूमकर देखा, एक मच्छर भिन भिन करके कह रहा था, आप लोग निश्चित हो जाइए, शेर को मैं सबक सिखाऊंगा। सब हंसने लगे। भला जरा सा मच्छर शेर के आगे कहाँ टिकेगा। पर मच्छर ने फिर शोर देकर कहा, आप लोग अपने अपने घर जाइए। अगर 7 दिनों के अंदर शेर जंगल छोड़कर न भाग गया तो मेरा नाम भी भिन भिन मच्छर नहीं। अगले दिन शेर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। मच्छर गया और उसके कान में भिन भिन करने लगा। शेर को गुस्सा आ गया। उसने एक पंजा मारा, पर मच्छर तो फुर्ती से उड़ गया। पंजा शेर के अपने ही कान पर लगा। वह बड़ी देर तक तड़पता रहा। अब मच्छर कभी उसकी गर्दन पर बैठता तो कभी पीठ पर, कभी पिफर से कान में भिन भिन करने लगता। शेर ने पंजे मार मार कर अपना शरीर लहूलुहान कर लिया, लेकिन जरा सा मच्छर काबू में नहीं आया। मौका पाते ही वह कान में भिन 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 करने लगता। आखिर शेर इतना परेशान हुआ कि वह तीसरे दिन ही भाग खड़ा हुआ। अगले दिन मच्छर ने सभी जानवरों को यह समाचार दिया। लोमड़ी हंसते हुए बोली, फरे वाह रे भिन भिन मच्छर, तुमने 7 दिनों के लिए कहा था, पर 3 दिन में ही मैदान जीत लिया। सब जानवरों ने खूब नाचकर और तालियां बजाकर भिन भिन मच्छर की जीत पर खुशी प्रकट की। शिक्षा, पूरे मन से किए गए कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। सूरज और हवा। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार हवा और सूरज में लड़ाई हो गई। दोनों को अपनी शक्ति पर गर्व था। दोनों में बहस छिड़ गई कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। सूरज ने हवा को समझाया कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन हवा ने उसकी बात नहीं मानी। दोनों में यह बहस चलती रही। तभी उन्हें एक पथिक दिखाई दिया। पथिक को देखकर हवा बोली, हम दोनों में से जो उस आदमी के कपड़े उतरवा देगा वही ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। सूरज ने हवा की बात मान ली और हवा से पहले उसकी ताकत आजमाने के लिए कहा। हवा ने उसकी बात मान ली। हवा जोर से चलने लगी। आदमी ने अपने कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। हवा और तेज चली तो उस आदमी ने अपने कपड़ों को और कसकर पकड़ लिया और चादर भी ओढ़ ली। हवा थक गई, लेकिन आदमी ने अपने कपड़े नहीं उतारे। अब सूरज की बारी थी। सूरज तेज चमकने लगा। आदमी ने ओढ़ी हुई चादर उतार दी। सूरज और तेज चमकने लगा तो उस आदमी का पसीने से बुरा हाल हो गया और उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। सूरज ने हवा की तरफ देखा और तेज चमकना बंद कर दिया। तब हवा ने सूरज से अपने अहंकार के लिए माफी मांगी तथा भविष्य में कभी भी किसी के सामने घमंड नहीं करने का प्रण लिया। शिक्षा, अपनी शक्ति पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।